अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन्फो फाइंडर में मैं हूं मोहम्मद उमर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप खुद की OLX की तरह की क्लासिफाइड्स एड्स की जो वो वेबसाइट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने सही सुना है, आप क्लासिफाइड एड्स वाली वेबसाइट खुद बना सकेंगे। ठीक है, खुद ही सारा कुछ कर सकेंगे। मैं कम्प्लीटली A to Z आपको गाइड करने वाला हूँ और आपको कम्प्लीटली वेबसाइट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपने क्लासिफाइड्स एड्स वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है और किस तरह से आप उसके ऊपर से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लाजमी डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, कि इसके लिए मैं ये हरगिज़ आपको नहीं बोलने वाला कि इसके लिए आपको किसी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है या आप किसी फ्री डोमेन पे बना सकते हैं। नहीं, ठीक है, आपको ऑब्वियसली इसके लिए होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए डोमेन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप अर्निंग करें, ठीक है, तो आपको जो वो पेड होस्टिंग और आपको डोमेन भी जो है आपकी पेड ही होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप फ्री डोमेन इस्तेमाल करेंगे या फ्री होस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका नुकसान ये होगा, ठीक है, कि आप वेबसाइट तो बना लेंगे। ठीक है, जब वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है, तो उसको अपनी तरफ से प्रमोट वगैरह करेंगे। ठीक है, अगर वो गूगल में रैंक हो भी जाती है, ठीक है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। पहले तो वो रैंक ही बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, जो आपकी अपनी डोमेन होती है, ठीक है, ऑफिशियल डोमेन, ठीक है, वो गूगल में बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक हो जाती है और आपको गूगल से ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और आपको कम से कम एफर्ट करना पड़ती है। ठीक है, सो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने माइंड को इस आइडिया में सेट करके देखिए। ठीक है, कि आपने वाकई में अर्निंग करनी है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, आपको होस्टिंग भी खरीदनी पड़ेगी, डोमेन भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सो कुछ कमाना है तो पहले आपको थोड़ा बहुत लगाना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई वो सब्ज़ बाग आपको दिखाऊं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री की डोमेन पे जाके ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो फ्री की डोमेन के यही चक्कर होते हैं। ठीक है, उसको आप कितना प्रमोट कर लोगे, उसको कितनी उसके ऊपर मेहनत कर लोगे और आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी उसके ऊपर। ठीक है, सो ये बेसिकली कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, कुछ यूज़र होते हैं वो समझते नहीं हैं, वो कहते हैं भाई हमें तो बस फ्री का मेथड चाहिए, चाहे उनको कुछ मर्जी जड़ दिया जाए। ठीक है, चाहे जो मर्जी बोल दिया जाए, उनको बस ये है कि हमें फ्री में चाहिए। ठीक है, बट उसका क्या फ़ायदा जिसका आपको कोई बाद में कोई फ़ायदा ही ना होगा। ठीक है, सो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो वाकई में वर्क करेगी और आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी देगी अगर आप उसको सही तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं फर्दर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको कम्प्लीटली सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने OLX की तरह की खुद की क्लासिफाइड एड्स वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, ओके जी, ये हम आ चुके हैं लैपटॉप के अंदर। तो ये इस तरह की OLX की तरह की जो आप क्लासिफाइड एड्स वाली साइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफाइड एड्स साइट क्रिएट करने का आपको क्या बेनिफिट है? ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि ठीक है, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर लोग आकर खुद इसके ऊपर एड्स वगैरह पोस्ट करेंगे। ठीक है, और आपको ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा एड से। ठीक है, रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा? लोग आएंगे, पोस्ट करेंगे अपनी एड्स वगैरह। ठीक है, और आपने जो भी गूगल एडसेंस की एड्स वगैरह लगाई होंगी या किसी और नेटवर्क की एड्स वगैरह लगाई होंगी, ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो सबसे पहले ये कि आपने इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कहां से करना है मैं वो आपको बता दूं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट समझाता हूं कि किस तरह से आपने उसको अपनी वेबसाइट पे अपनी डोमेन के ऊपर आपने अपलोड करना है और किस तरह से ये वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली गूगल में चले जाना है। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं जी गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने क्या करना है जी, OS क्लास, ठीक है, लिखकर आगे लिखना है क्लासिफाइड। ठीक है, क्लासिफाइड लिखकर आपने क्या करना है जी, सिंपली आगे लिख देना है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये लिखकर आपने OS क्लासिफाइड स्क्रिप्ट सर्च कर लेना है। ठीक है, तो ये सिंपली पहले ही आ चुके हैं सर्च में। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने सिंपली आ जाना है। ठीक है, आने के बाद वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये हम आ चुके हैं जी डाउनलोड पेज पे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सिंपली डाउनलोड OS क्लास पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने
ओके, तो ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है, जस्ट विद इन द 1 मिनट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके, डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, फाइल हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सिंपली चलते हैं अपने होस्टिंग अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपने होस्टिंग अकाउंट में cPanel में लॉगिन किया हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब क्या करना है जी, हमने डोमेन वगैरह तो ऑलरेडी आपने बाय की होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक सब डोमेन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया अपनी डोमेन के ऊपर, ठीक है। जस्ट डेमो क्रिएट करने के लिए इस वेबसाइट का, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने cPanel के अंदर आने के बाद आपने फाइल मैनेजर में चले जाना, ठीक है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद ओके, ठीक है, तो ये क्लासिफाइड ads.saloxa.com ये मैंने सब डोमेन क्रिएट की हुई है और इसी के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ ये इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये वेबसाइट, ठीक है। तो सिंपली इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली कंप्लीटली एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना है इसको अपलोड, ठीक है। तो ये अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं जी अपलोड पेज के ऊपर, ठीक है। तो आप सिंपली ये सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने सिस्टम में से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप स्क्रिप्ट अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली मैं इस स्क्रिप्ट को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये हो रही है अपलोड, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड होती है मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके जी, ये स्क्रिप्ट हो चुकी है अपलोड, ठीक है। तो गो बैक टू करते हैं, हम डायरेक्टरी में चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, इस फाइल को, इस जिप फाइल को हमने अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपने देख लेना है कि ये आपकी जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है ये किस डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। आपकी मेन डोमेन के ऊपर ही हो रही है ना, ठीक है। अगर तो आगे कुछ स्लैश आ रहा हो और यहाँ इस तरह की कुछ भी वर्डिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको आपने फिनिश कर देना है, ठीक है। और जिस मेन डोमेन पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर आपने इसको ऐसे करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारी फाइल हो चुकी है जी एक्सट्रैक्ट, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, ये जो जिप फाइल हमारे पास थी, ठीक है, इसको हमने सिंपली कर देना है सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है, क्योंकि इसका फर्दर कोई काम नहीं रहा, ठीक है। इसको आप कंफर्म करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी अपनी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं हमारे सर्वर पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट को, डोमेन को ओपन करना है जिसपे हमने अपलोड किए। ओके, तो मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर सर्च कर रहा हूँ जी क्लासिफाइड ads.saloxa.com, ठीक है। तो ये इस डोमेन पे मैंने इसको अपलोड किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी हमारे पास इंस्टॉलेशन वाला पेज आ चुका है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, ठीक है, नेक्स्ट भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अगेन चलते हैं जी हमारे cPanel में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट जो दिखाई दे रही है, ठीक है, डेटाबेस यूजर नेम आपने रखना है, डेटाबेस नेम रखना है, ठीक है, डेटाबेस पासवर्ड रखना है, ठीक है, डेटाबेस पोस्ट चाहिए और टेबल प्रीफिक्स चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमने cPanel में आ जाना है, ठीक है। तो cPanel में आने के बाद जी हमने अपना MySQL डेटाबेस में चले जाना है, ठीक है। MySQL डेटाबेस में जाने के बाद आपने अपना न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हम आ चुके जी क्रिएट न्यू डेटाबेस के ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लासिफाइड एड्स लिखकर, ठीक है, तो इसको क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लासिफाइड एड्स पे मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो गो बैक पे करते हैं। अब मैंने MySQL यूजर भी इधर बनाना है, ठीक है। तो मैं न्यू MySQL यूजर भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लासिफाइड एड्स के ऊपर ही न्यू MySQL यूजर भी रखता हूँ और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हमने सेट कर लेना है, ठीक है। ओके जी, तो मैं डेमो के तौर पर बना रहा हूँ तो उसी तरह से पासवर्ड भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, ये मैंने पासवर्ड भी दे दिया। अब क्या करना है, सिंपली क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना है पासवर्ड देने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा MySQL यूजर भी क्रिएट हो गया, यूजर नेम भी, ठीक है। तो हम गो बैक करते हैं, ठीक है, अगेन। तो ये हम आ चुके हैं जी। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा यूजर MySQL यूजर क्रिएट किया उसको डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं जी नीचे ऐड यूजर टू डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है क्लासिफाइड एड्स वाला, ठीक है, और यूजर को सिलेक्ट कर लिया क्लासिफाइड एड्स, और नीचे डेटाबेस के अंदर भी हमें सिलेक्ट कर लेना वही क्लासिफाइड एड्स वाला, ठीक है, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो हम सिंपली क्या करना है, ऐड पे क्लिक करके हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये जी हमारा
आ गया है नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये प्रिविलेजेस वाला पेज आ गया। तो हमने क्या करना है, ऑल पे सेलेक्ट करके, ठीक है, सिंपली क्या करना है, मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगी, तो ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो गो बैक करते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो हमने इधर रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है जी, आप इसको कॉपी कर लेना है, ये हमारे जो डेटाबेस नेम को, ठीक है, तो इसको हमने सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। इधर का प्रोसेस फिनिश हुआ। अब हमने क्या करना है, अगेन वहीं पे अपनी साइट पे चले जाना है जहां पे इंस्टॉलेशन पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है हमने। ओके जी, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी जो इसके लिए रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और होस्टिंग की तरफ से वो सारी इसके ऊपर ऑलरेडी टिक लग चुका है, ठीक है, कि सब कुछ ओके है। तो रन द इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ओके जी, हम आ चुके हैं जी इंस्टॉलेशन असिस्टेंट वाले पेज पे, ठीक है। तो इधर हमने देनी है डिटेल अपनी, लोकल होस्ट, होस्ट नेम के आगे लोकल होस्ट लिखा है, वो आपने लोकल होस्ट ही रहने देना है, ठीक है। तो डेटाबेस जो मैंने उधर से कॉपी किया था उसको सिंपली इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद डेटाबेस यूजर नेम भी वही रखा था हमने, तो उसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने पासवर्ड भी दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ रहा है टेबल प्रीफिक्स, तो ठीक है, ये एज इट जैसे लिखा है वैसे ही आपने रहने देना है, ठीक है। और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं जी नेक्स्ट पेज पे, फाइनल पेज पे, ठीक है। तो इस पे हमने क्या करना है, अपना एडमिन नेम रखना है, ठीक है। तो ये एडमिन नेम पे मैं सिंपली एडमिन ही रख रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड में पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने पासवर्ड रख लिया है। वेबसाइट के टाइटल की जगह पे, वेब टाइटल की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जस्ट क्लासिफाइड एड ही रख रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, क्लासिफाइड एड लिख लिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट ईमेल में आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जस्ट एज अ डेमो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही फेक ईमेल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, demo@gmail.com, ठीक है। ये ऑब्वियसली मेरा ईमेल नहीं है। सो अब क्या करना है, नीचे हमने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, क्योंकि ठीक है, आप जिस भी कंट्री से हैं आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान आ चुकी है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जी सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो हमारा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली अपनी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट को क्लासिफाइड एड्स को अगेन ओपन करता हूँ। क्लासिफाइड एड्स.saloxa.com को अगेन ओपन किया हमने न्यू टैब में, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ कि वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लासिफाइड एड्स वाली वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना इजी प्रोसीजर था न्यू वेबसाइट बनाने का, ठीक है। आप खुद की OLX की तरह की क्लासिफाइड एड्स वेबसाइट क्रिएट करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कि अर्निंग होगी कैसे, बेसिकली वो चीज भी आप जानना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये इस पेज पे आते हैं और हम चलते हैं जी एडमिन पेज के ऊपर, ठीक है। इस वेबसाइट के एडमिन पेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेना है अपने, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं जी अपनी वेबसाइट के एडमिन पेज पे, ठीक है। तो इधर मैं देता हूँ एडमिन नेम, ठीक है, और पासवर्ड देता हूँ अपना। ओके जी, तो लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब ये कि आपने इसके ऊपर एड्स किस तरह से लगानी है, ठीक है। जो लोगों ने एड्स लगानी है वो तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह की, अगर कोई अपना सेलफोन वगैरह बेचना चाहता है या अपनी कोई गाड़ी वगैरह बेचना चाहता है, ठीक है, या अपना कोई घर वगैरह बेचना चाहता है, वो एड्स तो होंगी उनसे रेलिवेंट, ठीक है। तो जो आपने एड लगानी है, ठीक है, एडसेंस की होगी या किसी और एड नेटवर्क की, ठीक है। खैर एडसेंस तो उसी वक्त एक्टिवेट नहीं होगा न्यू वेबसाइट के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक ऐसा एड नेटवर्क बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर से फौरन आप अपनी साइट की मोनेटाइजेशन जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट बनाएंगे तो फौरन से आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उस जो एड नेटवर्क का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, ठीक है। सो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एड नेटवर्क साइट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एड नेटवर्क साइट को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है,
कि ये सिंपली आपने क्लिक करना है अपीयरेंस पे, ठीक है। अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये थीम सेटिंग का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने थीम सेटिंग पे आ जाना है, ठीक है। ओके जी, थीम सेटिंग का ऑप्शन लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एड्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली जिस वेबसाइट का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उस एड्स नेटवर्क साइट से आपने अपने कोड्स कॉपी करने हैं, ठीक है, और इधर लाकर पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट स्पेसेस अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट स्पेसेस को यूज कर सकते हैं। साइड बार अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सभी स्पेसेस को यूज करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इधर आपने ऐड करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर देना और आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर चेंजेस वगैरह तो बहुत ज्यादा की जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर एक चीज को इन डिटेल बताना शुरू कर दूंगा तो वो वीडियो 1 से 2 घंटे से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये कि मैंने आपको वेबसाइट क्रिएट करना सिखा दिया और ये भी सिखा दिया कि किस तरह से आपने उसके ऊपर से रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। अब ये कि आपको ट्रैफिक मजीद किस तरह से आ सकती है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेटली जो है ना एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन से ही इतनी ट्रैफिक आ जाए कि आपको उसको फर्दर प्रमोट वगैरह करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है वो टोटली फ्री है, ठीक है। सो स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के तो आपको इसके ऊपर कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है। जस्ट आपके पास होस्टिंग और आपके पास एक डोमेन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी जो है ना आपको सारा मेथड सिखा दिया है, ठीक है, वेबसाइट बनाने का, ठीक है। सो फर्दर आपको कोई भी इशू पेश नहीं आना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो सिंपली आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने स्टिल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फो फाइंडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अर्निंग से रिलेटेड इस तरह की मुफीद और दिलचस्प वीडियोस आगे भी आप तक बर वक्त मैं लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फो फाइंडर। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।